वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे बायो 101 बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 42 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। पहली प्रॉपर्टी है पोटेंसी। measure of drug activity expressed in term of amount required to produce an effect of given intensity. ability to achieve a desired और पर्टिकुलर रिजल्ट। एक ड्रग के असरात को जाहिर करना। एक ड्रग की एबिलिटी कि किसी चीज़ में डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट लाने के लिए कितनी मिकदार में ड्रग की ज़रूरत है, ये इसकी पोटेंसी कहलाता है। एक ड्रग की एबिलिटी कि किस मिकदार तक एक ड्रग जो है डिज़ायर्ड चेंजेस ला सकता है। इसके अंदर दो चीज़ों का जिक्र करा है, अफिनिटी और एफिशिएंसी कह रहे हैं या एफिकेसी। अफिनिटी क्या है? ability of drug to bind to a receptor। एक ड्रग की एबिलिटी कि वो किस पावर से एक रिसेप्टर के साथ अटैच हो सकता है। और दूसरा है एफिशिएंसी या एफिकेसी। यहां से देखते हैं इसको कि ability to produce desired result, maximum response that can be achieved by a drug is called its efficacy। टॉलरेंस क्या है? मतलब ये कि जब एक बॉडी को एक ही ड्रग से बार बार एक्सपोज किया जाए तो इस पर ड्रग का असर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इस असर को मेंटेन रखने के लिए ड्रग की मिकदार को इंक्रीज करना पड़ेगा। यह है टॉलरेंस। सेंसिटाइजेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू टॉलरेंस। हसासियत टू बी सेंसिटिव मतलब इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रग फॉलोइंग रिपीटेड डोज। मतलब ये कि इंक्रीज इफेक्ट जो है इंक्रीज करता जाएगा, टॉलरेंस इख्तियार नहीं करेगा, टॉलरेंट नहीं होगा वो। बल्कि अगर हम ड्रग की क्वालिटी इंक्रीज करते जाएंगे ड्रग को, तो उसका जो इफेक्ट है वो भी इंक्रीज करता जाएगा, वो उसके खिलाफ अगेंस्ट मुदाफत पैदा नहीं करेगा जिसम। ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस। ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस के अंदर कह रहा है इंट्रैक्शन अकर्स व्हेन अ ड्रग इंटरेक्ट और इंटरफेयर्स विद अनदर ड्रग। इस तरह दोनों ड्रग्स का इफेक्ट भी तब्दील हो जाता है और एक अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट भी पैदा हो सकता है जो कि डेंजरस भी हो सकता है। तीन तरह के इंट्रैक्शन है वैसे इसमें। फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन, व्हेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज altered by that of the another drug in the combination therapy। इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स इंट्रैक्शन। दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स इंट्रैक्शन। इट अकर्स व्हेन ड्रग alters the disposition, absorption, distribution, elimination of a coadministered का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू और मोर ड्रग्स टुगेदर। मतलब दो या तीन ड्रग्स का इकट्ठा एक्सपोज करना, उनको इकट्ठा किसी चीज़ के ऊपर डालना, जिसम के अंदर लेके जाना, इसको कोड मिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इट अकर्स कह रहा है इट अकर्स व्हेन ड्रग आल्टर्स द डिस्पोजिशन ऑफ द कोड मिनिस्ट्रेशन एजेंट्स। क्यूमुलेटिव इफेक्ट, the condition in which repeated administration of a drug may produce effects that are more pronounced than those of the produced by the first dose। मतलब ये कि बार बार रिपीट करने से इफेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि पहली डोज जो दी थी ना, पहली दफ़ा ड्रग एक्सपोज किया था, उसकी असर में और बाद में वाले असर में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। पहले जो असर था पहली डोज का असर था वो बहुत कम था, लेकिन बार बार जब रिपीटेडली ड्रग को देते गए, डोज देते गए उसकी एक बंदे को, तो उसका असर ज़्यादा हुआ। एडिक्टिव इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टू केमिकल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इफेक्ट ऑफ टू केमिकल टेकन सेपरेटली। एस्पिरिन और मोट्रिन मतलब कि दो केमिकल इकट्ठे भी दिए जाएं या अलग अलग दिए जाएं, उनका इफेक्ट सेम रहेगा। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है टू
इफेक्ट ऑफ टू केमिकल टेकन टुगेदर इज ग्रेटर देन सम ऑफ देयर सेपरेट इफेक्ट। अलग अलग अगर ड्रग दिए जाए तो उनका इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इकट्ठे दिए जाए उनका इफेक्ट होगा ज़्यादा। Antagonistic effect. Effect of two chemicals taken together is less than the sum of their separate effect at the same doses. फार्माकोडायनामिक्स के अंदर कह रहा है कि फार्माकोडायनामिक्स डिफाइंड एज द बायोकेमिकल एंड बायो फिजियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट। इसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये एक इक्वेशन है L प्लस आर इज इक्वल टू L डॉट आर। इसको ऐसी एज इट इज़ याद रख लिए। इसमें कह रहा है कि L एंड R, एल आर रिप्रेजेंट्स लिगैंड। लिगैंड जो है ड्रग है एक, लाइगैंड पढ़ लें इसको या लाइगैंड पढ़ लें, और आर जो है रिसेप्टर है। एल से लाइगैंड और ड्रग यानी, और आर से रिसेप्टर, और एल डॉट आर जो है इसका मतलब है लाइगैंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स। मोड्स ऑफ एक्शन दो तरह के हैं, एगेनोनिज्म और एंटागोनिज्म। यहाँ से इनको देखते हैं। मोड ऑफ एक्शन एगेनोनिज्म, एगोनिज्म, अ कंपाउंड दैट डज द जॉब ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेज डू नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। मतलब कि इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के ड्रग का कंपाउंड, इस तरह के ड्रग जो कि एंजाइम के एक्शन को इफेक्ट नहीं करते, अपना काम करते हैं लेकिन एंजाइम दूसरे उनको इफेक्ट नहीं करते। लेकिन जो एंटागोनिज्म्स हैं ये क्या करते हैं, a compound inhibits an enzyme from doing its job, slows down an enzymatically catalyzed reaction। ये क्या करते हैं, दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं उनके पर असर डालते हैं, उनके रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। व्यूअर ये था आपका लेसन नंबर 42 बायो 101 बेसिक बायोलॉजी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।